महानता कभी गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यह कथन राम बाबू राय के व्यक्तित्व पर पूरी तरह लागू होता रहा। शिक्षित और खुशहाल परिवार के मुखिया के रूप में उनके होठों पर मुस्कान दिखती रही और व्यवहार में अनुशासन। समाज सेवी के रूप में वे सेवक का स्वरूप अख्तियार करते रहे तो खिलाड़ी के रूप में ऊर्जा और स्फूर्ति से भरे युवा की तरह दिखते। खेल प्रशासक के रूप में सख्त मिजाज तो दादा के रूप में पोते पोतियों के बीच नरम व्यवहार। मित्रों से हल्की फुल्की बातें और हंसी ठिठोली तो राजनीतिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा। धर्म अध्यात्म के विषयों पर पौराणिक आख्यानों के रसास्वादन कराते तो फिल्मी गपशप में भी रुचि लेते। कभी खेल पर चर्चा करते तो कभी राजनीति पर। किसी को पशुपालन या कृषि की बात समझाते तो किसी को बागवानी सिखाते। ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व था राम बाबू राय का। शून्य से शुरुआत कर परिवार और समाज को शिखर तक पहुंचाने वाले इस महानायक ने शनिवार 20 नवंबर 2021 को इस असार संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पवित्र भारत भूमि के बिहार राज्य की राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित सरिस्ताबाद में सन 1939 ईस्वी को राम बाबू राय ने जन्म ग्रहण किया। एक वर्ष बाद ही माता मुनीश्वरी देवी के आंचल के छांव से वंचित हो गए। जन्म के तीसरे वर्ष में ही अबोध राम को छोड़कर पिता देवकी नंदन राय भी काल कवलित हो गए। बालक राम बाबू को दादा राम गुलाम यादव और दादी ने अपने संरक्षण में पल्लवित पुष्पित किया। दादा दादी ने पोते के मन में मानवता, भाईचारा, अनुशासन, परोपकारिता और सामाजिकता का बीजारोपण किया। सुसंस्कार के ये बीज राम बाबू राय के जीवन में इस प्रकार विकसित हुए कि वे एक वट वृक्ष की तरह समाज को अनुशासन और प्रगति की छाया प्रदान करते रहे। शिक्षा ही विकास का सोपान है, इसलिए राम बाबू राय ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की। सन 1961 ईस्वी में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इससे 8 वर्ष पूर्व 1953 ईस्वी में कौशल्या देवी इनकी अर्धांगिनी बनी। उनके हर कार्य में पत्नी सहगामिनी बनी रही। शिक्षा, संस्कार और अनुशासन के प्रति उनकी सजगता का असर परिवार पर पड़ा। चारों पुत्र संजय कुमार, नीरज कुमार, मनीष राय और नितिन कुमार भी उच्च शिक्षा प्राप्त किए। बहुएं भी शिक्षित हैं और पोते पोतियों में भी शिक्षा, संस्कार और अनुशासन के बीज अंकुरित और विकसित हो रहे हैं। शिक्षा की बदौलत एक पुत्र रजनीश कुमार भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बने। रजनीश कुमार सबसे कनिष्ठ पुत्र थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। राम बाबू राय
अक्सर कहा करते थे कि अगर भविष्य को संवारना है तो अपनी आदत को बदलो। अगर विकास नहीं हो रहा है तो परखो अपने व्यवहार को कि उसमें आखिर क्या खामी रह गई है। व्यवहार या आदत को सुधारते ही प्रगति का स्वाद प्राप्त होने लगता है। राम बाबू राय जी के शब्दों में, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। वास्तव में बड़ी ही सुंदर बात कही गई है। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। सबकी ओठों पर मुस्कान बिखेरने वाले राम बाबू राय अचानक सबको गमगीन कर गए। सबकी पलकें भिंगा गए, सभी अपनों को रुला गए। 20 नवंबर 2021 के शनिवार का दिन गर्दनीबाग के कौशल्या कुंज पर भारी पड़ा। राम बाबू राय चीर निद्रा में सो गए। परिवार के दर्जनों लोग, मोहल्ले के लोग, उनके उपकृत और उनके चाहने वाले हजारों लोग के बीच से उनकी अंतिम यात्रा निकली। राम बाबू राय के पार्थिव शरीर को देख घर के बागीचे के फूल भी झुक गए। काफिले में शामिल हाथी, ऊंट और घोड़े के कदम भी भारी मन से उठ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। पटना के दीघा में पतित पावनी गंगा के तट पर राम बाबू राय के पार्थिव शरीर को ज्येष्ठ पुत्र संजय ने मुखाग्नि दी। पंच तत्व में मिलकर महान समाज सेवी और कुशल खेल प्रशासक राम बाबू राय सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड के हर कण में शामिल हो गए। उनकी अच्छाइयां हम सब में सूक्ष्म रूप से समाहित हो गई। यही सोचकर हमने आंसू पोंछ लिए। राम बाबू राय जैसा व्यक्तित्व केवल शरीर से बंधा नहीं होता। ऐसे व्यक्तित्व का कृतित्व सदैव जिंदा रहता है। उनकी जिंदा दिली के किस्से उनके मित्रों, उनके खेल शागिर्दों और पारिवारिक सदस्यों के बीच चर्चित हैं। मित्रों या परिजनों से मिलते तो सबका कुशल क्षेम पूछते, नई पुरानी बातों को याद कर घंटों ठहाके लगाते थे। परिवार के साथ मिलकर भोजन करना और घर परिवार के बीच ही उत्सव मनाना राम बाबू की पुश्तैनी आदत थी। हालांकि उन्होंने अपनी बढ़ती आयु और कमजोर होती शारीरिक स्थिति के मद्देनजर पुत्रों के बीच जिम्मेदारियों का वितरण कर दिया था, फिर भी वे पारिवारिक उन्नति और समाज से तारतम्य बैठाए रखने के लिए परिजनों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते थे। जहां गलत लगे वहां उचित सलाह भी देते थे। पटना क्लब के सदस्य के रूप में उन्होंने सलाह देकर पटना क्लब में कई परिवर्तन करवाए, जिसका असर उसके व्यवसाय पर भी पड़ा और पटना क्लब एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सका। किसी की गलती पर सलाह देने की राम बाबू की आदत घर से बाहर तक बनी रही। राजनीति, खेल, फिल्म, उद्योग व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों के लोग भी उनके मित्रों में शामिल रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र उनके अभिन्न मित्र थे। डॉक्टर मिश्र के आग्रह पर भी राम बाबू राय ने विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। डॉक्टर मिश्र के आग्रह करने पर भी राम बाबू विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन राजनीति के साथियों की मदद लगातार करते रहे, उन्हें उचित सलाह मशविरा भी देते रहे। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे लालू प्रसाद से भी राम बाबू राय की निकटता थी, पर किसी भी राजनेता या किसी भी अधिकारी से कुछ भी उन्होंने नहीं लिया, कुछ मांगा नहीं। उन्होंने सबको देना सीखा, किसी से कुछ लिया नहीं। वे परोपकार को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बनाए रखे। खेल के क्षेत्र में भी राम बाबू राय का हस्तक्षेप था। वे वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। उनके प्रयास से गर्दनीबाग एथलेटिक क्लब की स्थापना हुई। उनके प्रयास का ही फल है कि गर्दनीबाग एथलेटिक क्लब यानी GAC के अंतर्गत संजय गांधी मिनी स्टेडियम का संचालन हो रहा है। राम बाबू 3 दशक से अधिक समय तक इस क्लब के सचिव रहे।
जीएसी से विशेष लगाव के कारण ही उनका पार्थिव शरीर स्थानीय लोग की श्रद्धांजलि के लिए यहां लाया गया था। जीएसी ने देश को कई प्रतिभावान खिलाड़ी दिए। खिलाड़ी होने के कारण राम बाबू अपने फिटनेस पर विशेष ध्यान देते थे। सूर्योदय से पूर्व उनकी दिनचर्या आरंभ होती थी। नियमित रूप से प्रातः भ्रमण के लिए पटना के चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान में जाया करते थे। स्वयं व्यायाम करते और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। राम बाबू भोजन के बेहद शौकीन थे। समय के अनुसार अपने वस्त्र विन्यास भी बदलते, कभी देसी लिबास तो कभी विदेशी परिधान। उन्हें नए मॉडल की गाड़ियों का भी शौक था। वे बड़े प्रेम से पान खाते थे। अपने घर के परिसर में बागवानी करते और अपने पालतू कुत्ते को भी प्यार की थपकी देते थे। वे हर जीव से प्यार करते थे, चाहे वह वनस्पति हो, जानवर हो या फिर मनुष्य। परिवार के तमाम लोग उनके साथ गुजरे पलों को याद करते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर तो वे स्वयं भी बच्चे ही बन जाते थे। बड़े उत्साह के साथ राम बाबू बच्चों के जन्मोत्सव मनाते थे। वर्ष 2021 में ही 2 जुड़वा पोते के जन्म होने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर किसे पता था कि वे इन जुड़वा पोतों के जन्मदिन का दूसरा उत्सव नहीं मना पाएंगे। बेटे, बहू और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार में वे पत्नी कौशल्या के लिए समय जरूर निकालते। पत्नी से घंटों बैठकर बातें किया करते थे। संयुक्त परिवार में राम बाबू राय सबसे सम्मानित और सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। पूरा परिवार उनके आदेश का अक्षरशः पालन करता और बदले में उनसे स्नेह और आशीर्वाद पाता था। परिवार के लोग उन्हें बाबा कहकर सम्मान देते थे। घर के लोग उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते रहे। घर के बच्चे केक मंगाते, नाम की जगह उस पर बाबा लिखवाते और बाबा राम बाबू राय के कर कमलों से केक कटवाते थे। बच्चे गमज़दा हैं कि अब वे बाबा के साथ बाबा के जन्मदिन का उत्सव नहीं मना पाएंगे। उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। बस कुछ ही दिनों के लिए तो बीमार पड़े थे बाबा और हमेशा के लिए छोड़ गए अपने घर को, इस दुनिया को। घर में सब कुछ है, फिर भी वीरानगी सी महसूस होती है, एक खालीपन सा महसूस होता है। राम बाबू राय कोई भी काम करते तो उसमें पढ़हित अवश्य शामिल होता। यहाँ तक कि व्यावसायिक कार्यों में भी वे दूसरों की भलाई का एंगल निकाल ही लेते थे। आरंभिक जीवन में उन्होंने गरीबी का दंश झेला,
इसलिए जीवन पर्यंत गरीबों की सेवा करते रहे। इसी संदर्भ में एक स्मरणीय घटना है। सन 1975 ईस्वी की लोकप्रिय और व्यावसायिक रूप से अत्यंत सफल फिल्म जय संतोषी मां के वितरण की जिम्मेदारी राम बाबू ने छोड़ दी। जानते हैं क्यों? केवल इसलिए कि वह फिल्म गरीबी के विषय पर आधारित नहीं थी। गरीबी के विषय पर आधारित दूसरी फिल्म का वितरण उन्होंने किया। इस कारण काफी घाटा हुआ। दूसरी तरफ जय संतोषी मां फिल्म का वितरक मालामाल हो गया, पर अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले राम बाबू राय को कोई अफसोस नहीं हुआ। वे जो प्रण कर लेते उसे अवश्य पूरा करते थे। राम बाबू राय का सार्वजनिक जीवन अत्यंत प्रशंसनीय रहा। स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़कर भी वे समाज के हित का कार्य किया करते थे। उनके इस गुण का असर परिवार पर भी पड़ा। उनके पुत्र मनीष राय सामाजिक हित के लिए देवा संगठन चलाते हैं। देवा संगठन द्वारा संचालित छठ आयोजन, गणेश उत्सव, कबड्डी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों से राम बाबू जुड़े रहे और उचित परामर्श भी देते रहे। देवा घाट पर आयोजित छठ उत्सव के प्रातःकालीन अर्घ्य के उपरांत वे घर के सदस्यों और समाज के लोग के साथ ठेकुआ और अन्य प्रसाद के साथ चाय की मीठी चुस्की लेना कभी नहीं भूलते थे। अधिकतर सार्वजनिक कार्यक्रमों में वे सौहार्द, एकता और भाईचारे की बात करते थे। राम बाबू राय का एक कथन अभी मुझे याद हो आया, आओ लें सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प। वे जीवन पर्यंत सामाजिक एकता पर बल देते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के मद्देनजर मधुकांत मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के सचिव जयकृष्ण ने उन्हें सम्मानित किया। ऐसे सम्मानित महापुरुष राम बाबू राय अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें बार-बार याद आती हैं। पारिवारिक एकता पर वे कहा करते थे, एकता में होते हैं कुटुंब के प्राण, इसके बिना सारे बंधन हो जाएंगे निष्प्राण। स्वयं तो निष्प्राण हो गए, लेकिन हमें सीख की अनमोल पोटली दे गए। शिक्षित, अनुशासित और संस्कारवान बनना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।